अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अलीशा है और मैं सेंटर ऑफ पेन एंड रीजनरेटिव मेडिसिन फारूक हॉस्पिटल में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑटिज्म के रेड फ्लैग्स क्या हैं। ये वो निशानियां हैं जो बचपन में ही बच्चों में नजर आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन हम अक्सर औकात ये सोच कर कि बच्चा बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा और सीख लेगा चीजें, ये निशानियां इग्नोर कर देते हैं। लेकिन दरअसल यही वो असल निशानियां हैं जिनको हम जितनी जल्दी पिन पॉइंट करके असेसमेंट करवा के इलाज की तरफ जाएंगे, उतनी जल्दी रिकवरी के चांसेस हमें मिलेंगे। ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है जिसमें बच्चा आम बच्चों के निस्बत मुख्तलिफ तरीके से रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्स देता है। बच्चा कम्युनिकेशन में डिफिकल्टी महसूस करता है, दूसरों के साथ इंगेज होने में, घुलने मिलने में मुश्किलात महसूस करता है। रेड फ्लैग्स के बारे में बात करें तो 6 माह की उम्र में बच्चा दूसरों के चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुराता है, रिस्पॉन्स देता है और आई कांटेक्ट करता है। अगर आपका बच्चा 6 माह की उम्र में आपके दूसरों के चेहरों की तरफ देखकर मुस्कुरा नहीं रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, तो ये एक रेड फ्लैग है। 9 माह की उम्र में बच्चा अपने नाम पर रिस्पॉन्ड करता है। जब आप उसे पुकारते हैं उसका नाम लेकर तो वो आपकी तरफ मुतवज्जा होता है। और इसके अलावा बच्चा 9 माह की उम्र में कुछ आवाजें निकालता है, ब ब द द की आवाजें निकालता है, जिसे हम बेबलिंग कहते हैं। अगर आपका बच्चा इनमें से कोई भी चीज नहीं कर रहा, जैसे आप बुलाते हैं तो नाम पर रिस्पॉन्स नहीं देता 9 माह की उम्र तक, और इसके अलावा बेबलिंग नहीं है, बिल्कुल किसी किस्म की कोई आवाजें नहीं है, तो ये भी एक रेड फ्लैग है। 12 माह का बच्चा कुछ सादे अल्फाज बोल लेता है, जैसे मम्मा, बाबा, बाय बाय। बच्चे के पास 1 से 3 अल्फाज की वोकैबुलरी होती है। उसके अलावा बच्चा अपने कुछ बुनियादी चीजों की तरफ इन्वायरमेंट में इशारे करता है, आपके जो है वो बाय बाय के इशारे को रिपीट करता है। उसके अलावा दूसरों को कॉपी करता है। अगर आपका बच्चा जो है वो अभी तक भी कुछ बोल नहीं पा रहा, कोई लफ्ज नहीं है उसके पास, सिंपल अल्फाज 1 to 3 वर्ड्स की वोकैबुलरी नहीं है, उसके अलावा दूसरों की हरकत की वो कॉपी नहीं कर रहा, बाय बाय के इशारे में बाय बाय रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो ये भी एक रेड फ्लैग है। 18 माह का बच्चा कुछ ज्यादा अल्फाज सीख लेता है। 1.5 साल की उम्र तक जाते जाते बच्चे के पास 10 से 20 अल्फाज की वोकैबुलरी होती है। कुछ नए वर्ड्स ऐड होते हैं, वन वर्ड्स के हवाले से कुछ नए अल्फाज ऐड होते हैं। उसके अलावा जो है बच्चा जो है वो बुनियादी चीजों की तरफ इशारे करता है, अपने बॉडी पार्ट की तरफ उसको अगर बताएं नाक कहाँ है, आंख कहाँ है, तो वो इशारे करता है। इन्वायरमेंट में किसी चीज की तरफ बताएं तो वो इशारे करके बताता है। अगर आपका बच्चा के पास वोकैबुलरी नहीं इंक्रीज हुई है या फिर उसके जो है वो रिस्पॉन्स नहीं है, अपने अपने पॉइंट्स बताने पर वो पॉइंट आउट नहीं कर पा रहा अपने बॉडी पार्ट्स की तरफ या एनवायरनमेंट की तरफ, तो ये भी रेड फ्लैग्स में शामिल होता है। 24 माह यानी 2 साल तक पहुंचते पहुंचते बच्चा जो है वो मजीद कुछ अल्फाज सीख लेता है, 2 लफ्जों को जोड़ के बोलना शुरू हो जाता है, मम्मा आओ, दूध दे दो, दूध दो, 2 अल्फाज को जोड़ना शुरू कर देता है। बच्चे के पास 10 से 20 वर्ड्स की वोकैबुलरी भरकर 50 से 100 वर्ड्स की वोकैबुलरी तक चली जाती है। उसके अलावा बच्चा जो है वो दूसरों के जज्बात को भी समझने लगता है, इमोशनल रिएक्शंस देता है, दूसरों के इमोशंस को अंडरस्टैंड करना शुरू करता है। और अगर आपका बच्चा अभी तक भी जो है वो वोकैबुलरी नहीं रख रहा, स्पीच डिले है, स्पीच नहीं अचीव कर पाया, उसके अलावा जो है दूसरे बच्चों में घुलने मिलने में कोई इंटरेस्ट जाहिर नहीं कर रहा, दूसरों में बिल्कुल भी सोशल नहीं हो रहा, कुछ जो है वो हरकत जो है वो बार बार कर रहा है, जिसमें हाथ का हिलाना, गोल गोल सर्कल में मूव करना या बहुत ज्यादा भागना दौड़ना, तो ये भी रेड फ्लैग्स में शामिल हो सकता है। 3 साल का बच्चा जो है वो रोल प्ले में शामिल होता है, दूसरों के साथ प्रॉपर इंगेज होने की कोशिश करता है, उसे समझ आती है। इस उम्र में 3 साल की उम्र में जाते जाते ना सिर्फ बच्चे को दूसरों के जज्बात समझ आते हैं, बल्कि वो अपने भी जज्बात समझा पाते हैं, एक्सप्लेन कर पाते हैं। अगर वो रो रहे हैं या फिर उनको कोई खुशी का इजहार है तो वो एक्सप्लेन कर पाते हैं, अपने जज्बात का इजहार भी करना आता है उनको, ठीक है। लेकिन अगर इस उम्र तक 3 साल की उम्र में बच्चा जो है वो सोशल गेम्स में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, आई कॉन्टेक्ट नहीं दे रहा, नाम पे रिस्पॉन्स नहीं है उसका, और कुछ सेंसरी इश्यूज हैं जिसमें हाथ का बार बार हिलाना, ज्यादा ऊंची आवाज में जो है वो उसमें डिस्टर्ब हो जाना, कानों पर हाथ रख के कानों को कवर कर लेना या फिर टच को अवॉइड करना या बहुत ज्यादा टच सीख करना, तो ये सेंसरी इश्यूज में शामिल होता है जो कि ऑटिज्म की अलामात हो सकती हैं। तो जितनी जल्दी आप इस सब पॉइंट्स को, इन निशानियों को आइडेंटिफाई करेंगे, उतना ही आगे जल्दी इलाज शुरू होगा, और जितना जल्दी इलाज शुरू होगा उतनी ही जल्दी आगे जरा हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है।
जल्दी इलाज से हम बच्चे की जो है वो अलामात को ख़त्म कर सकते हैं। जल्दी इलाज हमें आगे बहुत सी चीज़ों में इलाज में हेल्प करता है। अगर आपको अपने बच्चे में इनमें से कोई भी निशानियां जाहिर हो रही हैं तो आप पैनिक ना करें, असेसमेंट करवाएं बच्चे की, लेकर आएँ फारूक हॉस्पिटल DHA ब्रांच में। हम जो है बच्चों की फ्री असेसमेंट कर रहे हैं, तो अपने बच्चों को ज़रूर लेकर आएँ और एक दफ़ा असेस करा लें, रादर देन कि मतलब ठीक हो जाएगा और इस तरह इग्नोरेंस में ज़िंदगी गुजारना। एक दफ़ा असेसमेंट करवा लें ताकि जो क्लैरिटी है आप तक भी पहुँचे और आगे की तरफ, फ्यूचर की तरफ जो अच्छा स्टेप उठाना है वो आप उठा सके।